हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 8 जुलाई। 8 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये जो है सुखबीर सिंह संधू को। ठीक, सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और नेपाल और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, उत्तराखंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसकी दो कैपिटल है, एक गैरसैंण और दूसरा देहरादून। गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 है। और उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान हैं और हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और दो देशों के साथ, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तराखंड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है। मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ये जो है सांची में किया गया है। ठीक, मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ सांची में किया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। दूसरा पॉइंट है, रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। चौथा पॉइंट है, पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। पांचवा पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। छठा पॉइंट है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र शुरू किया है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की हम लोकेशन देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश। ठीक, ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लोकसभा सीट 19 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो हैं मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो बन्नेर घाट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क। इतने सारे पार्क जो हैं नेशनल पार्क वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस जयशंकर 7 जुलाई 2021 को किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए। डॉक्टर एस जयशंकर 7 जुलाई 2021 को किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर
गए हैं? ये जो है रूस गए हैं। ठीक, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद 7 जुलाई 2021 को रूस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक, अब रूस की बात हुई है तो रूस को मैप में देख लेते हैं। यह है रूस। ठीक, इसकी कैपिटल जो है वो मॉस्को है। रूस की कैपिटल मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने इंडिया टू द रेस्क्यू नामक पुस्तक लिखी? किसने इंडिया टू द रेस्क्यू नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है किसने लिखी है? तो श्रुति राव और सुशांत सिंह। श्रुति राव, ए और सी, हाँ, श्रुति राव और सुशांत सिंह दोनों ने मिलकर इंडिया टू द रेस्क्यू नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हाँ, बुक्स की बात हुई थी तो बुक्स के जितने भी राइटर हैं और बुक का नाम है वो देख लेते हैं एक बार। रस्किन बॉन्ड की बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अमर्त्य सेन की बुक है होम इन द वर्ल्ड और कौशिक बसु पोलिस मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली वाशिंगटन डीसी है। सुदीप मिश्र की है फियर्सली फीमेल द ड्यूटी चांद स्टोरी और आर.बी. रविंद्रन का है अनोमिल्स मलीज इन लॉ एंड जस्टिस है और वेलेरी बाइडेन ओवन का है ग्रोइंग अप बाइडेन। ठीक, डॉक्टर गौरी जयशंकर शर्मा का बुक है जनक सुत शौर्य। ठीक, और धवल कुलकर्णी का बुक का नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन। ठीक, ये इम्पोर्टेंट बुक्स थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी के मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर के किस शहर को निर्यात किया गया है? कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से किस शहर को निर्यात किया गया है? ये जो है दुबई में निर्यात किया गया है। ठीक, कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से जो है दुबई शहर को निर्यात किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किस शहर में बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट नामक एक परियोजना शुरू की गई? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस शहर में बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट नामक परियोजना शुरू की गई है? ये जो है उदयपुर में शुरू की गई है। ठीक, उदयपुर में शुरू हुई है। अब उदयपुर में शुरू हुई है तो ये राजस्थान में उदयपुर है और राजस्थान का मैप हम देख लेते हैं एक बार। यह है राजस्थान। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, अब राजस्थान की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है वो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 200 है। राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती हैं और राजस्थान की हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील और मानसागर झील। ठीक, और कौन कौन से बांध हैं?
तो बिलासपुर बांध बनास नदी पर है। माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। जवाई बांध ये जवाई नदी पर स्थित है। ठीक। और राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य और एक देश के साथ सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं राजस्थान में? तो रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुरा नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन गाय के गोबर से बने खादी प्रकृति पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? कौन गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो ये जो है नितिन गडकरी। ठीक। नितिन गडकरी गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैरांग किस राज्य का 12वां जिला होगा? मैरांग किस राज्य का 12वां जिला होगा? तो ये जो है मेघालय राज्य का 12वां जिला होगा। ठीक। मैरांग जो है मेघालय राज्य का 12वां जिला होगा। अब मेघालय की बात हुई है तो मेघालय को मैप में देख लेते हैं। ये है मेघालय। ठीक। ये जो है असम के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक। अब मेघालय की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मेघालय, इसकी कैपिटल शिलोंग है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और मेघालय की स्थापना 1 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय में 11 जिले हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। मेघालय के चीफ जस्टिस जो हैं वो विश्वनाथ सोमदार हैं। ठीक। विश्वनाथ सोमदार मेघालय के चीफ जस्टिस हैं और शिलांग में मेघालय की हाई कोर्ट स्थित है। ठीक। और मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं वो कोनराड संगमा हैं। ठीक। कोनराड संगमा और गवर्नर जो हैं सत्यपाल मलिक हैं। ठीक। और मेघालय जो है एक राज्य के साथ सीमा बनाता है असम और एक देश के साथ सीमा बनाता है बांग्लादेश। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? जुलाई 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? ये जो है गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। अब गवर्नर की बात हुई है तो गवर्नर अभी 8 गवर्नर चेंज किए गए हैं हर राज्य से। इसे हम देख लेते हैं। जैसे गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई हैं, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, मिजोरम में हरिबाबू कम्भमपति हैं और हरियाणा के बदारू दत्तात्रेय हैं और झारखंड के रमेश बैस हैं। ठीक। इसे याद रखिएगा। अब गोवा की लोकेशन देख लेते हैं। ये है गोवा। ठीक। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। अब गोवा की हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं एक बार। गोवा, इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। ठीक। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई हैं। ठीक। और गोवा के चीफ जस्टिस जो हैं वो दीपांकर दत्त हैं। गोवा की हाई कोर्ट बॉम्बे में स्थित है। ठीक। और गोवा 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
गोवा में 2 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। और गोवा में 2 झीलें हैं, रेसलम झील और बांदो झील। एक बांध है, ये सिरसैलम बांध, ठीक। और नेशनल पार्क देखते हैं तो मोलेम नेशनल पार्क, कोटिजियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नटवरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, इतना जो है गोवा में स्थित है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है। क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है, ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक। मिताली राज जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। हालांकि कुछ का यह भी मानना है कि लोगों ने 7 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाना इसलिए शुरू किया क्योंकि यह वह दिन था जब चॉकलेट को पहली बार 1550 में यूरोप में पेश किया गया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये दिलीप कुमार का, ठीक। और मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप से दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता था। उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया था। वह 1994 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने यह पुरस्कार कुल 8 बार जीता। उन्होंने और शाहरुख खान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक फिल्म फेयर ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशेवर वर्तमान पाकिस्तान के किस्सा खवानी बाजार इलाके में आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के घर हुआ था। उन्होंने 1944 की ज्वार भाटा के साथ फिल्मों में शुरुआत की, लेकिन फिल्म और उनके काम ने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। 1947 की फिल्म जुगनू के साथ, जिसमें नूरजहां ने भी अभिनय किया था, उन्होंने अपनी पहली बॉक्स ऑफिस हिट हासिल की। और 1949 में उन्होंने अंदाज में राज कपूर और नरगिस के साथ अभिनय किया और यह वह फिल्म थी जिसने दिलीप कुमार को एक बड़ा स्टार बना दिया। और दिलीप कुमार को एक भारतीय अभिनेता द्वारा सबसे अधिक पुरस्कार जीतने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया और उन्हें भारत में प्रथम विधि अभिनेता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। ये नितिन गडकरी बनाए गए हैं और इनके बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके अलावा मंत्री ने देश भर में इसे बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को गाय के गोबर के पेंट के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खुद को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए। और खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है,
ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ये जो है 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग का पुनर्गठन 2015 से 18 के लिए किया गया और इसके बाद 2018 से 21 तक के लिए दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अब तीसरी बार 2021 से 2024 के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 का नया कप्तान नियुक्त किया है। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। ये राशिद खान को नियुक्त किया गया है। ठीक। और राशिद इस समय ICC की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शमसी ने 31 अंक पीछे हैं, जो पहले स्थान पर काबिज हैं। ठीक। और इसके साथ ही नजीबुल्लाह जादरान को T20 का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले पायदान पर पहुंच गई हैं। ये जो है मिताली राज हैं। ठीक। मिताली राज जो हैं ये ICC महिला वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं और मिताली राज ने 4 स्थानों के सुधार के साथ शीर्ष 762 रेटिंग पर पहुंची। इससे पहले मिताली राज 2018 फरवरी में शीर्ष स्थान पर पहुंची थी और वहीं भारतीय कप्तान ने साल 2005 में पहली बार ICC की वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। हाल ही में किस देश ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। ये जो है भारत देश है। ठीक। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर बनाया जा रहा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस स्थान पर बनाया जा रहा है। ये जो है राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। यह सुविधा अहमदाबाद में हाल ही में उद्घाटन किए गए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगी और भारत ने दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर 290 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया। हाल ही में सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है। ये जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और नया सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए काम करेगा और देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानून और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जेम्स
व्हाइट हार्ट्स ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में जेम्स व्हाइट हार्ट्स ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया? ये जो है IBM से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, IBM का व्हाइट हार्ट्स को पिछले साल IBM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और IBM के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके CEO जो हैं अरविंद कृष्णा हैं और संस्थापक जो हैं चार्ल्स रनलेट फ्लिंट हैं और स्थापना 16 नवंबर 1911 को हुई थी। ठीक, इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क के आर्मोनको में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक, इस ऐप को ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है। और मत्स्य सेतु ऐप में प्रजातिवार विषयवार स्व-शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल है, जहां प्रसिद्ध जलीय कृषि विशेषज्ञ कार्प, कैटफिश, स्कैम्पी, मुरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि जैसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रे आउट संस्कृति पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यवहारिक प्रदर्शनों की व्याख्या करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में GST संग्रह कितना रहा? जून 2021 में GST संग्रह कितना रहा? तो ये जो है 92,849 करोड़ रुपए। ठीक, 92,849 करोड़ रुपए जून 2021 में GST संग्रह रहा। और केंद्र ने जून महीने के लिए 92,849 करोड़ रुपए का GST लगाया, जिसमें CGST 16,424 करोड़ रुपए और SGST 20,397 करोड़ रुपए और IGST 49,079 करोड़ रुपए और उपकर 6,949 करोड़ रुपए हैं। और 1 मई 2021 को 1,02,709 करोड़ रुपए और अप्रैल 2021 में 1.41 लाख करोड़ रुपए सर्वकालिक उच्चतम स्थान पर है। ठीक, और मार्च 2021 में 1.24 लाख करोड़ है। फरवरी 2021 में 1,13,143 करोड़ रुपए और जनवरी 2021 में 1,19,847 करोड़ रुपए था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म के मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया? हाल ही में किस फिल्म के मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया? ये सुपरमैन के निर्माता थे। ठीक, मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर को मूल सुपरमैन फिल्म, लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला और द गोयनीज के निर्देशन के लिए जाना जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हाल ही में किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये कोरियन एयर ने। ठीक, कोरियन एयर ने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। कंपनी ने उत्कृष्ट नेतृत्व उद्योग के अब तक के सबसे खराब संकट के दौरान परिचालन रूप से लाभदायक बने रहने की इसकी क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा, संग्रह सेवा उत्कृष्टता के लिए इसकी मजबूत प्रतिबद्धता और कर्मचारियों के साथ इसके उल्लेखनीय संबंध के लिए यह सम्मानित दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये जो है यात्रा के साथ समझौता किया है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक, और यात्रा के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रैवल एजेंसी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 2006 को हुई थी और CEO जो हैं ध्रुव श्रिंग हैं। ठीक, और मुख्यालय जो है गुरुग्राम में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्री शामिल हुए हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कितने नए प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं? ये 43 नए प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसने फार्मूला 1 ड्राइवर के ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है? ये मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। दूसरा प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरे पर रवाना हो गए हैं? MM नरवाणे रवाना हुए हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? ये साजिद जाविद बने हुए हैं। ठीक, और चौथा प्रश्न है, नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में हैं। ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक, और पांचवा प्रश्न है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? ये जो है सेरेना विलियम्स ने घोषणा की है। छठा प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये जो है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसको कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तीसरा प्रश्न है, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी को किस राज्य में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? चौथा प्रश्न है, जुलाई 2021 में वर्चुअल मोड में ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? पांचवा प्रश्न है, अयमन बेनाबर्द रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? छठा प्रश्न है, किस देश ने लॉन्च किया फेग्यून 3E मौसम संबंधी उपग्रह? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।